बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सीएनएस का आखिरी टॉपिक मेनिंजियोमा करने जा रहे हैं। तो मे बी वैसे भी मेरा इस साल का कह रहे हैं कि आखिरी लेक्चर हो या शायद एक दो और हो। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेनिंजियोमा। ठीक है, पहले हमने किए जो चाइल्ड मोस्टली बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये आपका 40s के अराउंड बॉडी का 40 से 50 उस एज में पाया जाता है। अब ये राइज कहाँ से? सबसे पहले मेनिंजोथेलियल सेल्स ऑफ एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड वो तीन लेयर्स है ना, पाया, एरेक्नॉइड और ड्यूरा, तो एरेक्नॉइड के सेल से। ठीक है, अब एरेक्नॉइड ब्रेन को भी अंडरलाइन कर रहा है और आपके कोरॉइड प्लेक्सिस को। ठीक है, कोरॉइड जो है ये वेंट्रिकल सिस्टम में, ठीक है, आपका सीएसएफ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास मेन जो है एरेक्नॉइड सेल है जहाँ से अराइज होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी मोस्टली है कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है, इन दो जगहों पे ये पाया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ब्रेन पे हमारे पास मेनिंजेस है, तो मेनिंजेस से राइज हो रहा है। और फिर मेनिंजेस की लेयर जो है आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम में मिलती है, एरेक्नॉइड, ठीक है, वहाँ पे मिलती है, पाया मिलती है, तो वहाँ पे भी होता है। ये दो जगह हैं जहाँ पर हमारी मेनिंजेस होंगी और ये ड्यूरा के साथ अटैच होता है। ठीक है, एरेक्नॉइड से राइज हो रहा है, ऊपर ड्यूरा के साथ अटैच होगा। ठीक है, और कंप्रेस करेगा अंडरलाइन पार्ट ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को बहुत काम में ये इन्फिल्ट्रेट करे, उसको कंप्रेस कर रहा था। ठीक है, और इजीली सेपरेबल होता है क्योंकि इसके नीचे पाया मैटर की लेयर होती है। ठीक है, वो ब्रेन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, इसलिए इजीली सेपरेट कर लेते हैं इसे ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद फोकल फाइंडिंग्स, जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन को ये कंप्रेस कर रहा होता है हमारे पास उसी पार्ट के फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर राइट आर्म, ठीक है, उस पार्ट को, राइट आर्म को, ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट कंट्रोल कर रहा है, अगर वो कंप्रेस होगा तो हमारे पास उसके फिट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई रिकरेंस रेट, इसे हम रिसेक्ट भी कर दें तो दोबारा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ ट्यूमर्स हैं हमारे पास मेनिंजियोमा जो कि इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। उसके बाद हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2, NF2। ठीक है, ये क्या है? इसमें होता है कि पर्सन को दो तीन चीज़ें इकट्ठी होती हैं। एक तो ये कि मल्टीपल मेनिंजियोमाज हमें ब्रेन में मिले, एक नहीं ज़्यादा मिलेंगे, और साथ एट्थ नर्व का शवानोमा या फिर ग्लाइल सेल ट्यूमर जो हम पीछे देख आए हैं, एस्ट्रोसाइटोमाज वगैरह। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। अब मेनिंजियोमाज में से हाफ जो है NF2 के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जबकि हाफ नहीं एसोसिएट होते, और जो एसोसिएट नहीं होते उनमें एक्वायर्ड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है NF2 ट्यूमर सप्रेसर जीन में। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी क्रोमोसोम नंबर 22 की लॉन्ग आर्म में, जिसे लॉन्ग आर्म में। ठीक है, तो ये म्यूटेशन MCQs में आ सकती है। ठीक है, MCQ में पूछ सकते हैं तो कौन सी म्यूटेशन इसमें आपको मिलेगी। उसके बाद WHO ग्रेड्स हैं, ठीक है, जो इन ट्यूमर्स को दिए गए हैं। ग्रेड इसके 3 हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 हमारे पास वो है जो कि आप कह लें कि बिनाइन होता है, इसमें आपको टिपिकल सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। ग्रेड 2 एटिपिकल, ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक। आहिस्ता आहिस्ता इसके आप कह लें कि अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा डेंजरस ट्यूमर। ठीक है, ग्रेड 1 बिनाइन है, नॉर्मल सेल आपको ज़्यादा मिलेंगे। ग्रेड 2 है, इसमें एटिपिकल है। एक सेल एटिपिकल मतलब होता है टिपिकल से हटके। ठीक है, टिपिकल सेल मतलब मेनिंजोथेलियल है तो वो चेंज होकर किसी और टाइप में होंगे, लेकिन होंगे ज़्यादा। ठीक है, और एनाप्लास्टिक बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, वो स्टेज होती है। अब एटिपिकल में हम देखते हैं माइटोटिक रेट 4/10 हाई पावर फील्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हम स्लाइड पे देखते हैं, और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो हाई होती है। ठीक है, हम ग्रेड 1 जो है अगली स्लाइड में वो देखेंगे, वो तफसील से देखेंगे। ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स देखेंगे, वो SCQ में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ग्रेड 3 जो है एनाप्लास्टिक, इसमें माइटोटिक रेट 20/10 हाई पावर फील्ड से ज़्यादा होता है और हाईली एग्रेसिव होता है। ठीक है, ये तो इसका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एनाप्लास्टिक का, मोस्टली मेनिंजियोमा का भी आप कह लेंगे ज़्यादा, ब्रेन के जितने भी ट्यूमर उनका ज़्यादा है मोर्टेलिटी रेट। स्नेरियो किस तरह आएगा? 40 ईयर के लगभग उम्र एज होगी, मोस्टली फ्रंटल रीजन का वो होता है। ठीक है, प्राइटर रीजन भी इन्वॉल्व हो सकता है, CT में वो कहेंगे। ये फाइंडिंग आई, ड्यूरा के साथ अटैच है मैस। ठीक है, ब्रेन अंडरलाइन ब्रेन को वो कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स वो कहेंगे जब हमने भेजी हैं, ठीक है, पैथो लैब में स्मोमा बॉडीज मिली हैं या वॉल्ड पैटर्न आपको सेल का मिला है। ठीक है, इनमें से कुछ ये सारे फीचर्स भी दे सकता है, कुछ फीचर्स भी दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन इससे ज़्यादा आपके पास वो सिनेरियो में कोई चीज़ नहीं देगा, तो आपने ये अच्छे से इसकी फीचर्स याद कर लें जो कि सिनेरियो डायग्नोज करेंगे, आप आगे कर सकते हैं।
सो लेट्स ओपन द कर्टन। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही मज़े वाली स्टोरी, ठीक है। ये इतना बड़ा जो आपको नज़र आ रहा है ये है चोर, ठीक है। तो ये पुलिस वाला है, इसने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो अब वो कह रहा है कि आपको साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये बंदा जो कह रहा है, इतना बड़ा जाइंट आपको नज़र आ रहा है, ये चोर है, डिकेट है, ये कह रहा है जो कहेगा वो हमारे लिए कीमती होगा। वो कह रहा है कि मैं नहीं जाना, ठीक है। इसने हाथ खड़े किए हुए हैं, मैं नहीं जाना, ठीक है। सरेंडर कर रहा है लेकिन कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाने से मेनिंजियोमा, ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो ये ही हमारे टॉपिक का नाम है, मेनिंजियोमा, ठीक है। तो मेनिंजियोमा जो है इसकी काफ़ी सारे हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये जो पुलिस मैन है इस पे कमेंट पास करने दे, ये मुझे बहुत चुस्त लाख लगा। मैं कहूँगा ही इज़ सही फिट, ठीक है। सही फिट मीन्स सही वाला फिट है, ठीक है। तो अब सही से हमारे पास सेंसिटियल बनेगा, ठीक है, जिसका दूसरा मेनिंजोथीलियल, ठीक है, वेरिएंट है ये इसका, ठीक है। तो और फिट के एफ से फाइब्रोब्लास्टिक और टी से ट्रांजिशनल, ठीक है। तो इस कमेंट से हमारे पास ये तीन फॉर्म्स, तीन वेरिएंट्स इसके हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट, ठीक है, वो बन चुके हैं। तो ये मैंने इनमरेट करे। उसके बाद इसके पेट पे मैंने लिख दिया है सैम, ठीक है। मैंने इसका नाम है सैम, और सैम से स्मोमेटस, ठीक है, ये चौथा वेरिएंट। उसके बाद ये जो है यूरिनेशन कर रहा है, तो ये पिंक पिंक कलर का, ठीक है। यूरिनेशन हम कह रहे हैं कि सेक्रीशन है, तो सेक्रीटरी। उसके बाद पांचवी टाइप हमारे पास सेक्रीटरी है, ठीक है। तो इसकी 5 टाइप्स होगी। उसके बाद ये 5 टाइप्स आपको ऊपर से नीचे, इसकी आपने टर्बन से शुरू होना है, नीचे आते 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 इसकी सिक्रीशन पे यानी यूरिनेशन पे ख़त्म करेंगे। ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। अब इसकी आप टर्बन देखिए, इस पे आपको वो नज़र आ रहे हैं पर्ल्स, ठीक है, कितने पर्ल्स लगे हुए हैं जैसे, तो इसके चारों तरफ लगे, जो कि एक वॉर्ल शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो जो टर्बन होती है वो भी वॉर्ली लग रही होती है। वॉर्ल में कहते हैं गुच्छे को, ठीक है। तो इसमें आपको वॉल्ड टाइट क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, वो नजर आते हैं। तो इतने टाइट क्लस्टर होते हैं कि सेल की आप जो मेम्ब्रेन जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये सेल के ये सेल के एक दूसरे के साथ टाइटली जो है अपोज हुए होते हैं। तो और इसमें सेंट्रली प्लेस ओवल न्यूक्लियस, क्योंकि राउंड राउंड आपको इसके ऊपर पल्स नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर ओवल न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस होगा, ठीक है। तो ये हमने इसके फीचर्स लिखते हैं, ये आपने इसकी मॉर्फोलॉजी में लिखना है। उसके बाद ये फाइब्रोब्लास्टिक आ गया, ठीक है। अब टर्बन से नीचे इसने गर्दन में ये जो हार पहना हुआ है, ठीक है, तो ये फाइब्रोब्लास्टिक की फीचर्स को शो कर रहा है। अब ये हार आपको ये देखें, सेल्स इसमें किस तरह के नजर आ रहे हैं, इलोंगेटेड से नजर आ रहे हैं और ब्राउन ब्राउन नजर आ रहे हैं। इलोंगेटेड होंगे, ब्राउन का मतलब इसमें कोई चीज़ डिपोजिट है। क्या डिपोजिट है? कोलेजन, ठीक है। जैसे बोन्स एंड में, जॉइंट में, ठीक है, बोन्स में आप कह रहे हैं कोलेजन डिपोजिट होता है, तो बोन्स भी आपको इस तरह की नजर आती है, इसलिए इसमें कोलेजन डिपोजिट है। हम क्या लिखेंगे? स्पिंडल शेप्ड इलोंगेटेड सेल्स हैं और अबंडेंट कोलेजन डिपोजिशन, ठीक है, या डिपोजिट आपको मिलेगा मॉर्फोलॉजी में। अब ये जो अभी रेड येलो जो लिखा है ये मॉर्फोलॉजी, ठीक है, हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशनल आगे आ गया। तो ट्रांजिशन में सेंसिटिव और फाइब्रोब्लास्टिक दोनों के फीचर्स होते हैं। तो मीन अब देखिए इसकी जो टर्बन है और इसने गले में जो हार पहना हुआ है, ठीक है, इसका साया जो है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है? दीवार पे। देखें पीछे दीवार पे साया बन रहा है, जिसमें आपको हार भी क्लियर नजर आ रहा है और इसकी टर्बन भी नजर आ रही है, ठीक है। तो मीन जो ट्रांजिशनल है, जैसे कि ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, जो कि दरमियान में होता है, इसी तरह ये भी समझ लेंगे ट्रांजिशन जोन है। इसमें दोनों के फीचर्स होंगे, सेंसिटियल के भी, फाइब्रोब्लास्टिक के भी, ठीक है। तो उसके बाद स्मोमेटस, सैम इसका नाम, ठीक है। स्मोमेटस, स्मोमेटस इसके नाम से ज़ाहिर हो, इसमें स्मोमा बॉडीज होंगी, ठीक है। स्मोमा बॉडीज हमने पीछे 1-2 जगह पे और भी देखी हैं। एक तो हम पेपिलरी कार्सिनोमा जो हम करके आए हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी ये देखी, ठीक, ये स्मोमा बॉडीज, ठीक है, ये इसमें है। उसके बाद सिक्रीटरी, इसकी 5वीं टाइप, ये जो आप यूरिनेशन कर रहे हैं, ये आपको पिंक पिंक सी नज़र आ रही है, ठीक है, जैसा कि आप इयोसिनोफिलिक भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ग्लैंड लाइक स्पेसिस इसमें होती हैं, जिसमें पास पॉजिटिव इयोसिनोफिलिक मटीरियल, मीनिंग इयोसिनोफिलिक मटीरियल है ना, क्योंकि हमारे आप कह लें कि ब्लैडर में भी ग्लैंड्स होते हैं या जो भी होता है, ठीक है। तो ये आप ये समझ लें कि ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर मटीरियल है, इयोसिनोफिलिक। उसके बाद इसकी एक और टाइप माइक्रोसिस्टिक होती है। अब नाम से ही इसमें क्या होगा, ठीक है, माइक्रोसिस्ट होंगी या माइक्रोसिस्ट लाइक स्पेसिस, ठीक है, ये इसकी टाइप्स हो गई।
नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम्स। तो ये ग्रॉस डायग्राम देखें कितनी प्यारा आपको सेक्शन दिखाया है, ठीक है। ये आई थिंक कोरोनल सेक्शन है, अब तो सेक्शन भूल चुके हैं, तो आई थिंक ये कोरोनल ही है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए ना ब्रेन के इस पार्ट में ये आपको देखें लीयर नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्यूमर पड़ा हुआ है, मैस पड़ा हुआ है जो कि ब्रेन को कंप्रेस करेगा, ब्रेन के अंदर नहीं है, ठीक है। ऊपर ड्यूरा है, ड्यूरा के साथ अटैच है। ये फीचर हमने देखे, ब्रेन को कंप्रेस कर रहा है, ड्यूरा के साथ अटैच है, ठीक है। तो सिटी में भी आपको इस तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो उसके बाद इसके माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको ये देखो ना गोल गोल से क्या पैटर्न से नजर आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्मोमा बॉडीज, ठीक है। तो इसमें वो कंसेंट्रिकली लैमिनेशंस आपको मिलती हैं, ठीक है। इसमें कैल्सिफिकेशन हुई हुई होती है। तो ये स्मॉल बॉडीज हमने कई जगह पे देखे हैं, पीछे भी कई जगह पे देखे हैं, ठीक है। तो ये आप एक पेज पे लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ के स्मोमा बॉडीज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये देखें ना, हमने इसको अंडरलाइन किया। उसके बाद ये इसके साथ या अभी नीचे देखें बाकी सारे वॉल ऑफ सेल्स के गुच्छे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने कहा था कि हमें इसमें मिलेंगी, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें आपको सिस्ट भी मिल सकती हैं, और जब एनाप्लास्टिक स्टेज का होगा तो उसमें बिल्कुल ही अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये मे बी मेरा आखिरी लेक्चर हो इस साल का, ठीक है। तो क्योंकि अपनी भी प्रोफिया की तैयारी करनी है, तो अभी ये है कि इसकी बुक भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लेक्चर आपने सुने हुए होंगे और साथ बुक से आप एक मरतबा रीड करेंगे तो आई थिंक आप ये परमानेंट मेमोरी में हर चीज़ स्टोर हो जाएगी। ना कि मैंने इसमें सिर्फ आप मॉर्फोलॉजी करवाई, याद करवाई है, बल्कि आपकी आप कह लेंगे ओएसपी भी तैयार है, एससीक्यूज भी, मेनली जो मेजर आपके एमसीक्यूज वो भी कवर, कुछ आपके रह जाते हैं। तो अगर किसी ने साथ पे थोमा पड़ी हुई होगी इन लेक्चर के साथ तो इंशाल्लाह उसकी कह लें कि डिस्टिंक्शन से उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आपको बुक मिलेगी कहाँ पे, सिम्स बुक शॉप पे, ठीक है। तो जल्द ही इसका अपडेट आपको दूंगा कि जब रिलीज़ होगी, ठीक है। तो अक्टूबर में ही इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी, तो मुनासिब ही इसकी कीमत होगी, ठीक है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने लेक्चर्स के बारे में भी रिव्यूज़ देने हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताया करें किस तरह के आपके लेक्चर लगे। मज़ीद अगर इनमें बेहतरी की ज़रूरत है तो वो भी बताया करें, और बुक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा किस तरह की आपको लगी।